बेसिकली अगर देखा जाए तो संसार की रचना जो है वो बड़ी अद्भुत रचना है। तीन चीज़ें हैं यहाँ संसार में, ध्वनि, प्रकाश और तरंगें। जब ये तीनों मिलके एक हो जाती हैं तो हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म मैंने आत्मा, उसी के द्वारा फिर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो हमें ये इस बात का समझ आ जाती है कि संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये सब कुछ एक जैसे माला परोई जाती है मन को से एक धागे में, उसी तरह ये भी सिस्टम इसी तरह परोया है। आवाज़, ध्वनि जिसको कहते हैं, ज्योति, प्रकाश, रोशनी जिसको कहते हैं, और तीसरी तरंग, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं। ये आप बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। इसलिए बाहर से अंदर जाना है हमने। जो कुछ हमें बाहर अनुभव होता है या हम प्रत्यक्ष में देखते हैं वो पूर्ण का पूर्ण सत्य हमारे भीतर है। अगर बाहर से भीतर की यात्रा हम कर लें तो हम सफल हो जाएंगे। किसमें? अपने लक्ष्य में। ध्वनि जो है, आवाज़ का कोई आकार है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। प्रकाश का फिर आकार है, प्रकाश 7 रंग का है, लेकिन आवाज़ का कोई आकार नहीं है। उसने साउंड क्रिएट करनी है, ध्वनि ने। धीरे करेगी, जोर से करेगी या अनहट में करेगी। और प्रकाश भी बदलते 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 एक जोत में चला जाता है, जिसको बिल्कुल सफ़ेद जोत में चला जाएगा। लेकिन आवाज़ को बाहर भी वो बिना आकार के हैं और भीतर भी। बाहर वो आहत आवाज़ है, जैसे दो चीज़ों के टकराव से पैदा होती है, ये बाहरी आवाज़ है। और जो भीतर की आवाज़ है वो बिना किसी टकराए के, अनस्ट्रक साउंड, जिसकी चर्चा सत्संग में आती है, आज भी हुई, कि जब तक हम बाहर की ध्वनि को, जो ओम का उच्चारण है, उसको कब तक करना है? जब तक हम भीतर की ध्वनि ना सुन लें। जिस दिन भीतर की ध्वनि वो ईड़ा साइड से ही आएगी, और ईड़ा से फिर पिंगला, और फिर पूरे हमारे ब्रह्मांड में जो ये टॉप ऑफ त्रिकुटी है, ये वाले पोर्शन में वो चलती है। अब ईड़ा से क्यों आती है वो? हमारा पूरा सिस्टम जो है वो नीचे से लेकर हृदय तक जुड़ा है, और हृदय का जो सिस्टम है वो सीधा ईड़ा से जुड़ा है। इसलिए क्योंकि हमारा हृदय एक ऐसी ताकत है जो हर चीज़ को लेता है। जो हमारा हृदय है वो प्यार का एक स्रोत है शुरुआत में, बाहरी संसार में। आंतरिक संसार में वही जो प्यार, उसी के रास्ते जब हम अनहट ध्वनि में जाते हैं तो वो प्रेम बन जाता है, जिसको हम पहले कहते थे इश्क़े मजाजी, इश्क़े हकीकी। जब वो ब्रह्मांड में जाता है वही ध्वनि, पहले हृदय तक हम उसको उच्चारण से उठाते हैं, ऊपर जाती है, धीरे जाते यात्रा करते करते
जब ब्रह्मांड में चली जाती है तो वहाँ अनहत में चली जाती है, जिसको कहते हैं इश्क, प्रेम, प्योर लव। तो प्रेम ही परमात्मा है, लेकिन वो प्रेम करना किससे है? अपने आप से। जिस दिन तुम अपने आप से उस डीप प्रेम में चले जाओगे, आपको किसी के प्रति भी राग नहीं उठेगा, किसी के प्रति। जिस दिन तुमने जान लिया खुद को पूर्णता, उसी दिन वाणी में आया कि गुरु को जान जाओगे तो पूर्ण समझ आ जाएगी। वहां फिर आपको जो देहधारी गुरु है, वो आप स्वयं भी उसी स्टेज में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, उस स्टेज में जाने के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन हर कोई गुरु नहीं हो सकता अपने आप में, क्योंकि डिफाइन किया जाता है कौन रूहानी कामिल मुर्शिद जो है, किसको इजाज़त है यहाँ सत्संग सुनाने की। वो खास होते हैं। जैसे वकील तो बहुत बनते हैं, लॉ बहुत करते हैं, जज कोई कोई होता है उसमें। वही जज LLB करता है, LLM करता है, वकील ने भी वही डिग्री की होती है, लेकिन वकील की डिग्री चाहे ज़्यादा भी हो, फैसला जज का ही होगा। वो अपनी दलील देके कन्विंस कर सकता है जज को, कभी उसकी दलील से भी जज फैसला लिखता है जनरली। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो रूहानी जीव आत्मा यहाँ है, वो भी उसको कन्विंस कर सकती है आंतरिक व्यवस्था से। इसलिए ये संसार एक दूसरे से शब्द, ध्वनि, ज्योत और तरंग, ये इसमें गुथा हुआ है। जब कबीर ने कहा कि हम उस देश के वासी जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल, तो कबीर ने कहाँ कहा? इसी धरती पर कहा, कहीं ऊपर जाकर नहीं कहा। उसने रियलाइज किया तो ये कहा कि हम उस देश के वासी, मतलब है कि जो आत्मा है, ये हमारा जो जीव है, ये उस देश की रहने वाली है जहाँ पार ब्रह्म, मतलब पार ब्रह्म यानी परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा की ही अनहत ध्वनि है। हम उस देश के रहने वाले हैं, तो वो हमारे शरीर के भीतर ही है, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी यात्रा करते करते हमने अपने इधर ये जो टॉप ऑफ द हेड है, जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा रोशन हो जाएगा और अनहत नाद ध्वनि भी सुनाई देना शुरू कर देगी। तो ये बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी वाणी में कहा है कि जन्म से ये हर एक को सुनाई देती है, लेकिन उसके बाद उसके क्योंकि जन्म के समय सबको सुनाई देगी। वो कैसे? हर बच्चा, चाहे वो संत है, गुरु है, रूहानी कामिल मुर्शिद है, आवाज़ उसको भी आती है, एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसको भी आती है, क्योंकि उस समय सबकी एक ही आवाज़ निकलती है, चाहे वो संत है चाहे वो नॉर्मल है। ओ आ, ये सब की, इसका मतलब है कि जन्म के समय ये सबको आती है, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती है। लेकिन उन महापुरुषों की गायब नहीं होती है जिनका अपने पुराने जन्मों का कंटिन्यूशन चल रहा है। तो इसलिए ये बात बड़ी सत्य है कि हम उसी कंटिन्यूशन के आधार पर वर्तमान को तो जानते हैं। अगर हम भूत को जानते भी हैं तो दूसरे को विश्वास नहीं दिला सकते ऑन ग्राउंड। ऐसे वो संगत से सुन के तो मान ले, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे उसको प्रूफ दे पाएंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी है। हाँ, जिस दिन स्वयं आदमी उस सफ़र में जाएगा तो वो रूहानी मंडलों की यात्रा करते हुए उस जीवात्मा को भी देख सकता है और स्वयं को भी देख सकता है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव यहाँ ये है कि अगर आप आगे हो, यहाँ आने का मकसद क्या है, सत्संग का अर्थ क्या है,
अपने आप को जानना, दूसरों को नहीं। दूसरों को तो हम बहुत जानते हैं, वो तो पैदा होते ही हमें सिखाया गया, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये चाचा चाची, ताया ताई, जो भी रिलेशन हैं, पति पत्नी, दोस्त, ये तो हमें सब ज्ञान है। ये तो बाहरी ज्ञान था, ये तो दे दिया गया। जिस समाज में, जिस संप्रदाय में हम पैदा हुए हैं, बेसिकली तो हम इस धरती पर आए हैं, लेकिन धरती पर ही तो संप्रदाय हैं, धरती पर ही तो झगड़े हैं। और इसी धरती पर ही रहते हुए हमने अपने आप को जानना है। जब हम अपने आप को जान जाएंगे, जब हम अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, तभी जाकर ये संसार के जितने भी प्रथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, फिर आप अपने भीतर से ही उनका विश्लेषण करके, हर अपने अंदर से ही विश्लेषण करके उसको सत्संग वाणी में प्रकट कर सकते हैं। जैसे अभी वाणी में प्रकट किया कि कबीर यात्रा पर जा रहा था तो कहा कि उसके पाँव लाग टा, तो जब हम करेंगे, अंदर का विश्लेषण करेंगे, तो ये तो सिस्टम अलग अलग है। आत्मा तो मेरुदंड के रास्ते से, मूलाधार से लेकर जो हमारी ऊर्जा है, एक सीमित और असीमित एनर्जी है, वो मूलाधार के रास्ते से ट्रैवल करती हुई यहाँ तक आ जाती है। तो ये सब कुछ अलग ही है। अब उसको दंत कथा में कन्वर्ट करने के लिए जिन्होंने अननेसेसरी प्रसिद्धि करनी थी, जिसकी जरूरत नहीं थी, उन्होंने इसको दंत कथा में पेश कर दिया। तो इसलिए जान कौन पाएगा? उसी से तो लोग किसमें जाते हैं? कट्टरपंथता में। उसी से तो झगड़े पैदा होते हैं। तो जब तक हम सच को नहीं जानेंगे, जिस दिन हम सच को जान जाएंगे, तो अनहट नाद ध्वनि वो सबके भीतर एक ही है। तो जो कोई ओम कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई कुछ भी कहता है, कितनी आवाजें हैं, कितने शब्द हैं, वो सब उस एक अनहट में लीन हो जाते हैं। और उसके लिए यात्रा ऊपर की थी, तो ओ की ध्वनि भी जो है वो ऊपर से ही आई है, और उसी के द्वारा हम ऊपर जा पाएंगे। तो इसलिए ये एक सिंपल रास्ता है, और रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन जो सिंपल है उसी को हम जीवन में उतार के चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हम प्रसिद्धियों में, ईगो में, फायदा नुकसान में, और बहुत सी संसार की बातें हैं, मान अपमान, जो इंसान को कमजोर करता है, भीतर से कमजोर कर देता है। इसलिए ही शब्द के द्वारा हमने अपने भीतर से ये सारी जो बातें हैं इनको शांत करते हुए अपने आप में जाना है। बहुत बार बताया गया है कि माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स। जो हमारा मन है ये विचारों को अड्डा है, और बुद्धि जो है उन विचारों को प्लान करती है, आगे स्कीमें बनाती है। तो संतों ने कहा है, वाणी में सुनाया गया कि सोचने से कुछ नहीं होता। सोच कई बार ठीक होती है, कई बार गलत होती है। तो इसलिए जो कभी ठीक कभी गलत, वो उसको हम सत्य नहीं कह सकते हैं। तो पूर्ण सत्य क्या है? जब हम सोच से परे, ध्वनि से परे, अनहत ध्वनि में, अनहत नाद में जाएंगे, तो हम, वो कैसे संभव हो सकता है? बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। कठिन क्यों है? कि मन जो है वो विचारों का अड्डा है, और हमारे अंदर रोज 10 लाख विचार उठते हैं एक नॉर्मल आदमी के अंदर। 24 घंटे में 10 लाख से लेकर 15 लाख तक विचार, इतने में चुटकी से भी पहले विचार उठ जाते हैं। तो इसलिए इस रास्ते पर चलने के लिए हमें विचार शून्य, सोच से परे, विचारों से परे, और चुप जो है
चुप रह के भी नहीं। देखो ये मौन किस लिए है और बोलना किस लिए, दो बातें हैं ना जीवन में। चुप रहने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और बोलने से एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप चुप रह के अपनी एनर्जी को नहीं संभाल पाएंगे तो पागल भी हो जाएंगे। इसलिए बोलना भी जरूरी है, लेकिन कहता है बोलिए, उतना बोलिए जितनी जरूरत है। हाँ, तो अंदर आप अगर मौन रख के उस एनर्जी को, चुप किस लिए होना है, खाली जो विचार हमें आते हैं, जो हम दूसरों से रोज और विचार हमारे पहले अंदर हैं और दूसरों से एकत्रित करके हम अपने भीतर ले जा रहे हैं, वो ना आए, इसलिए मौन। क्योंकि विचार तो हमारे अंदर पुराने जन्मों के भी हैं और कुछ ये समाज हमें रोज दे रहा है, कुछ हम अपने भी उठा रहे हैं। तो इसलिए कहता है कि जब तुम हट के रहोगे संसार से, एकांत में किसी कमरे में, ये अभ्यास है। तो अभ्यास करते 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 जब तुम अपनी एक ऐसी स्टेज में आ जाओगे जहाँ तुम बाजार में भी जाओगे तो अपनी परिपक्वता में, अपने आप में स्थिर रहोगे, आपको फिर विचार प्रभाव नहीं करेंगे। तो जब वो प्रभाव नहीं करेंगे तो आपके भीतर एक ठहराव आ जाएगा, और ठहराव का आना बहुत जरूरी है जीवन में। बाकी परमात्मा क्या है क्या नहीं है, किसको मिलना है, परमात्मा इंसान के बिना, मैंने पहले भी कहा है, अगर देखना है तो अपने भीतर ही देख पाओगे। तो आप इंसान हो सारे, तो इसलिए इंसान के अंदर ही है वो। अगर मैं उसको अपने भीतर देखता हूं, आप भी उसको अपने भीतर देख सकते हो। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा, समर्पित भाव में रहना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से हटना पड़ेगा, राग द्वेष से भी परे जाना पड़ेगा। कहना और प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकली उतरना, वो हर इंडिविजुअल पर, व्यक्तिगत आदमी पर डिपेंड करता है। इसलिए ये दुनिया स्वर्ग है, ब्रह्म को ढूंढने के लिए आपको यहां ही आना पड़ेगा। कबीर ने जो कहा कि हम उस देश के वासी, यहां पार ब्रह्म का खेल, वो यही दुनिया है। वो कहीं भी है, मिलेगा इधर ही। दीपक जले अगम का, कहता है ऐसी रोशनी जिसमें गम नहीं है, अगम गोत्र, मतलब इतना विस्तार है कि उसमें आप लीन हो जाओ। उसमें तेल भी नहीं डालना है और बाती भी नहीं डालनी है, मतलब वो अनाहत है, अपने आप प्रकट होता है। तो हम उस देश के वासी, यहाँ जाति वर्ण कुल नहीं, इधर तो जात पात का ही आप कितना ड्रामा है। सत्संग में सुनते हो जाति वर्ण कुल नहीं, लेकिन बाहर जाने के बाद फिर वही कोई छोटा सा रीति रिवाज है, फिर उसमें उलझ जाते हैं। तो इसलिए इस लाइन पर चलने के लिए आपको अपना अंतःकरण से ही निर्णय लेना पड़ेगा। अंतःकरण से निर्णय लेके कैसे चलना है, वो अंदर से ही आपको गाइड करने वाला आपके भीतर ही बैठा है। मान लो आप यहां से कहीं बाहर चले जाते हैं, तो आप फिर अंदर के गुरु से ही बात करेंगे, तो जो आपका कामिल मुर्शिद है वो भी उससे जुड़ जाएगा, तो आपको गाइड कर देगा। क्योंकि आंतरिक तो हम सब जुड़े हुए एक दूसरे से, लेकिन बीच में मन, बीच में बुद्धि, बीच में विचार, बीच में ईगो, इन सारी चीजों को डायरेक्ट लिंक है। आपका गुरु, आपका कामिल मुर्शिद आपके भीतर बैठा है। हर प्रश्न का उत्तर, कहाँ क्या करना है, उसी वक्त आपको फैसला दे देगा। तो जहां तुम हो उधर उसी फैसले को लागू करो। लेकिन अगर मन बीच में आ गया, विचार बीच में आ गया, बुद्धि बीच में आ गई, इंद्रियों का विषय बीच में आ गया, तो वो आपका फैसला
कभी भी ठीक नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, गड़बड़ होगा। इसलिए कोई भी जीवन में निर्णय जब लेना है अटल सत्य पर, तो फिर मन को आगे नहीं आना है, बुद्धि को आगे नहीं आना है, विचारों को आगे नहीं आना है, फिर गुरु को आगे आना है और शिष्य मन है इसको पीछे रखना है, आत्मा कृष्ण है उसको आगे रखना है। तो आपका हर निर्णय ठीक होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको इस मेडिटेशन के द्वारा, मैंने बहुत बार कहा है कि जब तक 10 साल हम इस ब्रह्मलोक में नहीं स्थिर हो पाएंगे तब तक हम वहां स्थिर नहीं रह सकते। जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसलिए जब भजन करते हो तो पहले ही जब किल्ली दबाई है आपने भजन के लिए, तो उसको 10 साल उधर मेंटेन करना पड़ेगा, कम से कम 10 साल। तो ओम का उच्चारण कईयों को एक दिन से भी वो उठा देता है, कईयों को 18-18 साल लग जाते हैं, नहीं उठते हैं, क्योंकि उनके पुराने जन्मों के संस्कार कर्म इतने प्रबल नहीं होंगे। इसलिए शब्द जो ध्वनि है उसको मिटाने के लिए धीरे 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 ठहर मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हर कोई कहे कि एक आदमी को आज असर हो गया दूसरे को भी उसी दिन, ऐसा नहीं। हाँ होगा क्षण में, लेकिन होगा उसी वक्त जब आप उसके काबिल बनोगे। तो पुराने जन्मों का अगर किसी का क्रेडिट नहीं है, इस जन्म में तो तुम जाग रहे हो, जब एक गाइडलाइन मिल रही है कि आपके पुराने, किसी का एक दिन में हो जाता है, किसी का 10 साल, किसी का 18 साल, किसी का वो आपका, लेकिन इस जन्म में आपके पास चांस है, क्योंकि आप वर्तमान में हो। जिसका पुराना क्रेडिट है वो उसको जल्दी कैश कर लेगा, और जिसका क्रेडिट नहीं है उसको समय लगेगा। इसलिए किसी की नकल करके को उसको जल्दी हो गया मुझे नहीं हो रहा है, ऐसा मत जीवन में लाना। यू गो ऑन, करते रहिए। तो इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे की नकल करने से नहीं होगा, ये व्यक्तिगत सफर है जो आपकी हर एक की जीवात्मा अलग अलग है। आत्मा तो एक है, जीव सबके अलग है। तो जब तक तुम जीव से आत्मा को अलग नहीं कर लेते तब तक आप उस अनहत नाद ध्वनि को और उस अनस्ट्रक साउंड को और उस वाइब्रेशन को, उस प्रकाश को अपने भीतर एकाग्र करके एक दिशा नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। अभी इधर अखंड उच्चारण चल रहा है, तो मैंने कहा था भाई रेगुलर आओ, रोज कैसे भी काम निकाल कर आ जाओ। लेकिन नहीं आता है कोई, या उसकी मौज है। फालतू कामों के लिए तो आप समय निकालोगे जिनका आपकी जीवन में कोई सरोकार नहीं है। शादी है उसके लिए महीना महीना निकाल लोगे, ऐसे सत्संग के लिए जी टाइम ही नहीं मिलता है। कहीं जाना है, फंक्शन है, वहां जरूर चले जाओगे। भाई तुम अपने जीवन का पल पल व्यर्थ में गुमा रहे हो। ना तो आपको जीवन के जो पल आप गवा रहे हो, जिन फंक्शनों में तुम जाते हो, वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, वो छीन लेंगे आपसे। इसलिए हाँ, जब तुम 10 साल यहां ठहर जाते हो उसके बाद जहां मर्जी जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। पहले इधर जाओ, अनहत नाद ध्वनि 10 साल कम से कम जो उसमें ठहरता है वो ही ईश्वरीय स्वरूप, परमात्मा स्वरूप वो ही है, और वो शरीर में ही होगा। शरीर के बिना कोई भी उस स्वरूप में आपको मिलेगा नहीं, वो शरीरधारी ही होगा। इसलिए ब्रह्म और शरीर ये दोनों लीन हो जाते हैं जब, तो परमात्मा का स्वरूप वो ही बन जाता है।
लेकिन अब संसार को कौन निकालेगा? कोई मंदिरों में फंसा है, कोई कुरान में फंसा है, कोई ज्ञान में फंसा है, कोई देवी देवताओं में फंसा है। तो इसलिए किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, स्वयं को निकाल लो भाई, खुद को। जिनको थोड़ी भी समझ आ गई है वो कोशिश करो, अपने आप को निकाल लो। दुनिया को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, प्यार से उसको वाणी जरूर सुना सकते हैं, अमल करना नहीं करना। जैसे वाणी में आया कि वही रूहें जहाँ आती हैं सतगुरु के पास, कामल मुर्शिद के पास, वही रूहें आती हैं जिनका पुराना संबंध है, और फिर वही पूर्ण होकर अपने आप को इसी प्रिय स्वरूप में परिवर्तन कर लेती हैं। और फिर उसके बाद वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ती हैं, अपनी इच्छा से आती हैं। उसी को मोक्ष और मुक्ति कहा जाता है। क्या कि एक गुलामी में पैदा होना, एक अपनी मर्जी से आना। जो संसार का पति है वो गुलामी में ही रखेगा आपको। संसार का पति हमेशा कहेगा कि मेरी पत्नी मेरी गुलाम रहे, मेरे अंडर रहे। लेकिन जो असली पति है, सबका मालिक, उससे शादी कोई करना नहीं चाहता है। इधर तो अपने बुत्ते सारने वास्ते, मैं आखना बुत्ते भी सारो, लेकिन असली पति एक ही है, वो आपका गुरु, आपका परम परमेश्वर आपके भीतर है। उससे जुड़ जाओ तो आपकी शादी होगी। मसला उससे जुड़ने का है। इतने से सत्ते फेरे कना जोड़ी उड़दा पंत, उत्थे उम्र लगी नहीं जुड़ने वास्ते, क्योंकि इन्होंने बाहर बड़ा सौदा सस्ता तुपेदा है। लेकिन कहता है ये सौदा सस्ता नहीं है, सिर कटवाकर भी अगर ये सौदा हो जाए तो कहता है बढ़िया बात है। ओ